हवेली पानी समाप्त जो आ रहा है क्या है मांग और मुद्दा क्या है आपका? देखिए, रामगढ़ताल जो इस इलाके का, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्राकृतिक धरोहर है। आज लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, जो सरकारों की उपेक्षा है उसके कारण रामगढ़ताल रोज़ मर रहा है। उसका प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और लाखों की संख्या में मछलियां भी इसके अंदर मरी हैं। तो जो न सिर्फ जलीय जीव जंतुओं के लिए खतरा है, बल्कि जो रामगढ़ताल के किनारे के लोग हैं, जब भूजल स्तर प्रदूषित होगा तो उसके ऊपर भी खतरा होगा। और एक जो हमारा प्रकृति ने हमको एक धरोहर दिया है, उसके समाप्त होने का, उसके अस्तित्व के सामने संकट है। और इसलिए आज हम सब लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं और इस संकल्प के साथ कि अगर प्रशासन आगे कोई ठोस उपाय नहीं करेगा तो हम इस आंदोलन को व्यापक आंदोलन के रूप में इसको बढ़ाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और समाज से इस बात के लिए आह्वान करेंगे कि आप आगे आइए और अपनी धरोहर को बचाइए। जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको लिया था और ये उत्तर प्रदेश का पहला झील था जिसको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में लिया गया था। और न सिर्फ लिया गया था बल्कि लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा रुपया उन्होंने इस झील के संरक्षण के लिए दिया था। बाद की सरकारों ने भी पैसा दिया, लेकिन ये जो पैसा है वो अधिकारियों के लूट का अड्डा बन गया है। जो पैसा है वो रामगढ़ताल की सेहत के बजाय अधिकारियों की सेहत ठीक करने में लग गया है। और इसलिए हम सब लोगों की चिंता है कि जो एक हमारा प्रकृति की अमूल्य धरोहर है वो एक बदबूदार नाले में, बदबूदार टैंक के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसको बचाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए और हम सब लोग उपवास पर बैठे हैं। आगे हम व्यापक लड़ाई की ओर जाएंगे। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है रामगढ़ताल झील, एशिया का नंबर 1 है। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है या अधिकारी मनमानापन कर रहे हैं? देखिए, अधिकारी मनमानापन तो कर ही रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है ये मैं नहीं मानता। इसलिए कि मुख्यमंत्री तो हर महीने इसके किनारे आते हैं। अभी एक उत्सव मनाया गया था, महोत्सव गोरखपुर का। मेरा ये कहना कि अगर ताल नहीं बचाओगे तो जश्न कहाँ मनाओगे। मुख्यमंत्री तो रोज इसके किनारे आते हैं, अक्सर आए दिन उनका कार्यक्रम यहाँ लगता है। और मेरा ये कहना कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नदियों और तालाबों को ठीक करने की बात करते हैं, उनका दावा है कि हमने तमाम नदियों को ठीक कर दिया और अपने ही जिले का, अगर आप अपने ही शहर का तालाब जो बदबूदार टैंक के रूप में तब्दील होता जा रहा है, अगर उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी शायद उनकी प्राथमिकता में ना हो, या अधिकारियों ने उनको इस तरह से घेर करके रख दिया हो कि वो जो सच्चाई है उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कि उनको बताया नहीं जा रहा है। और इसलिए हम सब लोग बैठे हैं कि सच्चाई उन तक पहुँचे। मछलियाँ मरने का जो मामला आपने अभी बताया, अधिकारियों का कहना कि AI क्रिएटिव वीडियो किया गया है। ये अधिकारियों के चेहरे पर तमाचा है। 3 दिनों से जो गोरखपुर के समाचार पत्र, गोरखपुर के नागरिकों ने देखा है कि किस प्रकार से मरी हुई मछलियों को निकालने का काम प्रशासन कर रहा था। और अभी जब हम लोग कमिश्नर साहब से मिले हैं तो किस प्रकार से इसमें चूना और सब डालने का प्रयास हो रहा है। ये क्या है? ये AI जनरेटेड है। मेरा तो ये कहना कि आप मुकदमा करिए। फिर जो लोग चला रहे हैं, हम सब लोग चलाए हैं, यहाँ के समाचार पत्रों ने चलाया है। अगर साहस हो और उनको लगता हो यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, कि AI जनरेटेड है, तो उनके अंदर साहस हो तो मुकदमा करें। हम लोग उसको लड़ने का काम करेंगे। ये लोग सीधे सीधे रामगढ़ताल के अस्तित्व के साथ, रामगढ़ताल के चरित्र के साथ, उसके जो जीवन, जो जलीय जीव जंतु हैं उनके जीवन के साथ, और जो रामगढ़ताल के किनारे के लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन, मेरा फिर कहना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि ये जो अधिकारी हैं, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं स्थानीय प्रशासन के, जो अगर आपको गुमराह कर रहे हैं या आप जानबूझ करके उन अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इस ताल को ठीक करने की कोशिश करिए, वरना आने वाले दिनों में हम व्यापक आंदोलन की ओर जाएंगे। नेताजी